एक गांव में एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। मछुआरे का नाम रामू था। रामू बहुत गरीब था। एक दिन रामू की पत्नी रामू से कहती है, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, पता नहीं और कितने दिन हम कष्ट करेंगे, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। तुम चिंता मत करो रानी, आज मैं बहुत सारी मछलियाँ पकड़कर लेकर आऊँगा। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। रामू के घर एक दूसरा मछुआरा आता है। उसका नाम मोहन होता है। मोहन थोड़ा लालची किस्म का आदमी होता है, जो सिर्फ अपने आप से मतलब रखना चाहता है और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किसी और से मतलब रखता है। तभी मोहन जो है वो रामू को आवाज देता है। रामू, ओ रामू, कहाँ हो? जल्दी चलो, मछलियाँ पकड़ने का समय हो गया है। चलो मोहन, जल्दी चलो, आज आने में थोड़ी देर हो गई। रामू और मोहन दोनों मछलियां पकड़ने के लिए साथ में समुद्र की ओर जाने लगते हैं और वो दोनों ही समुद्र के पास पहुंच जाते हैं और फिर अपने अपने नाव में बैठ जाते हैं और समुद्र के बीचों बीच जाकर मछलियां फंसने का इंतजार करने लगते हैं। तभी मोहन के जाल में खूब सारी मछलियां फंसने लगती हैं। मोहन बार बार खूब सारी मछलियां पकड़ लेता है। अरे मोहन, पहली बार में ही तुम्हारे जाल में खूब सारी मछलियाँ फंस गईं। आज तो तुम्हारा दिन बहुत ही अच्छा है, जो तुम्हें पहले बार में ही इतनी सारी मछलियाँ मिल गईं। रामू, तुम भी कोशिश करो, तुम्हारे जाल में भी मछलियाँ फंसेंगी। तभी अचानक से रामू का जाल बहुत भारी हो जाता है। रामू, लगता है तुम्हारे जाल में कोई बड़ी मछली फंसी है। आज तुम्हारा दिन भी बहुत अच्छा होने वाला है। रामू अपने जाल को खींचने की कोशिश करता है कि तभी रामू का डंडा टूट जाता है। अरे ये क्या हो गया? मेरा डंडा तो टूट गया, अब मैं मछलियाँ कैसे पकड़ूंगा? रामू, तुम्हारा डंडा तो टूट गया, अब तुम मछलियाँ नहीं पकड़ पाओगे, इसलिए अब हम दोनों को घर चले जाना चाहिए। तुम कल मछलियाँ पकड़ लेना। मोहन, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर मछलियाँ नहीं पकड़ूंगा तो खाऊंगा क्या? बिना मछलियाँ पकड़े मैं घर नहीं जा सकता। तो तुम्हारा डंडा तो टूट गया है, अब तुम क्या करोगे? मछलियाँ कैसे पकड़ोगे? मोहन, मुझे पता है मेरा डंडा टूट गया है, लेकिन बिना मछलियाँ पकड़े मैं घर वापस नहीं जा सकता। क्या तुम अपना डंडा मुझे दोगे? नहीं नहीं रामू, मैं तुम्हें अपना डंडा नहीं दे सकता। कहीं तुम्हारी तरह मेरा डंडा भी टूट गया तो मैं क्या करूँगा? नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपना डंडा नहीं दूंगा। मोहन, बिना मछलियाँ पकड़े मैं घर नहीं जा सकता, इसलिए मैं जंगल जा रहा हूँ। अपने के लिए एक डंडा ढूंढ कर लाऊंगा और मछलियाँ पकड़ूंगा। रामू, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। मुझे देर हो रही है, अब मैं घर वापस जाऊंगा। मोहन और रामू दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। मोहन अपने घर की ओर जाता है और रामू जंगल की ओर जाता है। रामू समुद्र के किनारे आ जाता है और अपने के लिए एक डंडे की तलाश करने लगता है। तभी रामू की नज़र एक झोपड़ी पर पड़ती है। उस झोपड़ी के बाहर एक बड़ा सा डंडा होता है। रामू उस झोपड़ी के पास जाता है और उस डंडे को लेकर वहां से जाने लगता है। रामू उस डंडे को लेकर नाव के पास आता है और अपने नाव में बैठकर मछलियां पकड़ने के लिए जाता है। रामू मछलियां फंसने का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसके जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंसती है। अरे ये तो बहुत बड़ी मछली है, आज तो चमत्कार ही हो गया। अच्छा है, अब इस मछली को लेकर मैं घर जाता हूँ। रामू उस मछली को लेकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को आवाज देता है। रानी, बाहर आओ,
देखो मैंने कितनी बड़ी मछली पकड़ा है। हाँ, ये तो कितनी बड़ी मछली है। आज तो हमारी लॉटरी ही लग गई। भगवान ने हमारी सुन ली। सुबह हो जाती है। रामू और मोहन मछलियाँ पकड़ने के लिए दोबारा साथ जाते हैं और अपने अपने नाव में बैठ जाते हैं। दोनों मछलियाँ फंसने का इंतजार कर रहे होते हैं। रामू, देर से ही सही, लेकिन तुमने तो बहुत अच्छा डंडा ढूंढ लिया है मछली पकड़ने के लिए। हाँ, तुमने सही कहा, बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये डंडा मिला है। रामू के जाल में बार बार मछलियाँ फंस रही थी और मोहन के जाल में एक भी मछलियाँ नहीं फंस रही थी। ये देखकर मोहन को चिंता होने लगती है। ये आज मेरे साथ क्या हो रहा है? कल तो मेरे जाल में बहुत सारी मछलियाँ फंस रही थी और आज एक भी मछलियाँ नहीं फंस रही थी। कल इस रामू के जाल में एक भी मछलियाँ नहीं फंस रही थी और आज इसके जाल में बहुत सारी मछलियाँ फंस रही हैं। आखिर में ये हो क्या रहा है? तभी रामू के जाल में एक बहुत बड़ा घड़ा फंसता है। रामू उस घड़े को देखता है। दूसरी बार जब रामू अपने जाल को डालता है तो दूसरी बार भी रामू के जाल में एक घड़ा फंसता है। रामू, आज तो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। जरूर इस घड़े में सोना होगा। जल्दी से इस घड़े का ढक्कन हटाकर देखो ना कि इस घड़े के अंदर क्या है। अरे ये तो चमत्कार हो गया। इस घड़े के अंदर बहुत सारे सोने हैं। इससे तो मेरे सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। भगवान ने मेरा बहुत साथ दिया है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। इस रामू को इतना सारा धन मिला और मुझे कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है। ए रामू, ये घड़ा मुझे दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये क्या कह रहे हो मोहन तुम? मैं ये घड़ा तुम्हें क्यों दूं? इसे मैंने पाया है, ये मेरा है। रामू, मैं तुमसे अच्छे से बोल रहा हूँ। ये घड़ा मुझे दे दो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो अभी मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। लेकिन ये घड़ा मैंने पाया है, इसमें मेरा हक है। मैं तुम्हें क्यों दूं? ये घड़ा तुमने पाया है, इस बात को कौन मानेगा? इतना बोलकर मोहन रामू के सिर पर एक डंडा मार देता है, जिससे रामू बेहोश हो जाता है। मोहन जैसे उस घड़े को लेने के लिए आता है, वैसे ही रामू का डंडा मोहन को एक डंडा मारता है और मोहन को पानी में गिरा देता है और मोहन का नाव भी पानी में डूब जाता है। कुछ देर बाद रामू को होश आ जाता है और वो देखता है कि उसका घड़ा उसके पास है। वो उस घड़े को लेकर अपने घर चला जाता है।